हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स और समांतर श्रेणी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे एपी वाला, जिसमें 5.1 पूरी हो गई थी। 5.2 का पहला दूसरा प्रश्न हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं 5.2 जो प्रश्नावली है उसके बारे में। आज हमारा प्रारंभ में प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 3। तीसरा जो प्रश्न है उसमें हमारे पास कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उन रिक्त स्थानों को भरना है। आपको यह प्रश्न मूल इसी रूप में भी पूछा जा सकता है या फिर इसको भाषा रूप में भी कैसे पूछा जाएगा, हम हर पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले वाला पॉइंट क्या कहता है? पहले वाले पॉइंट में हमारे सामने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1। देखो सबसे पहले यानी इसका पहला पद दिया हुआ है तो यहां लिख देता हूं समांतर श्रेणी का पहला यानी प्रथम पद, यानी ए का मान आपको दिया हुआ है 2, जिसको ए भी कहते हैं और A1 भी कहते हैं। थोड़ी भाषा लिखा करे, सीधा ऐसा नहीं कि A बराबर 2 लिख दिया। ओके, दूसरा ये आपको दिया हुआ नहीं है। तीसरा पद आपको दिया हुआ है समांतर श्रेणी का तृतीय पद यानी कि तीसरा पद A3 बराबर दिया हुआ है 26। ओके, ये दोनों की दोनों चीजें आपको प्रश्न में दी हुई है। अब A3 किसके बराबर होता है वो लिखते हैं। A + 2D के बराबर होता है 26। यहां से मैं A की जगह A का मान जो है यहां रख देता हूं, प्लस 2D बराबर 26। 2 यहाँ प्लस का है, आगे जाएगा तो हमारे पास 26 - 2 कुल मिलाकर बचेगा 24 और यहाँ D का मान आ जाएगा 24/2 बराबर 12। यहाँ D कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर का मान आया है। किसका मान आया? सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस D का मान आ गया। अब D का मान आ गया। अब पूछा क्या था? दूसरा पद, द्वितीय पद बताइए। तो लिख देता हूं समांतर श्रेणी का दूसरा या द्वितीय पद, दूसरा पद जिसको A2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और A2 का जो मान होता है वो होता है A + D या फिर A1 + D। तो यहां लिख देता हूं A2 बराबर A यानी प्रथम पद कितना 2, उसमें आप सार्व अंतर जोड़ दो और जो आपके पास में योगफल आएगा वह आपके रिक्त स्थान का मान होगा। तो आपके पास में जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उस रिक्त स्थान को भर देते हैं और हमारे पास ये आ गया 14। यानी पहला प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, पहला पॉइंट। आशा करते हैं आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम आगे वाले पॉइंटों की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसको पूरे को इरेज कर देते हैं ताकि 1 बाय 1 आराम से लिखते रहे। आप वीडियो खत्म होने के बाद आराम से वीडियो को पॉज कर करके लिखा करें, कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। कौन कौन सा पद दिया है वो देखिएगा। समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी A2 बराबर 13। समांतर श्रेणी का चौथा पद, चतुर्थ पद A4, फोर्थ टर्म आपको दी गई है 3। अब यहां देखिए आपको पहले क्या A2 का मान दिया हुआ है और A2 होता क्या है वो यहां समझिएगा। A + D बराबर 13, ये होता है A2। ओके, A4 क्या होता है? A + 3D बराबर 3। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां हमें समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से A और D का मान ज्ञात करना है। तो बड़ी वाली इक्वेशन में से छोटी वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड जो है उसमें से माइनस कर देता हूँ फर्स्ट को। A + 3D बराबर ओनली 3, A + D = 13।
ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इतना कुछ लिख लेने के बाद a प्लस का और a माइनस का यहाँ कैंसिल हो गए। 3 बार d में से 1 बार d कम हो गया, d का मान यानी 2d बचा और 2d बराबर -10 के आया। तो यहाँ से d का जो मान आएगा वो 10/2 यानी कि 5 आएगा। d का मान कितना आया? 5 आया। 5 भी किसका आया? 5 आया आपको माइनस का। अब आपके पास d का मान है। अब क्या क्या पूछा? एक तो आपको प्रथम पद पूछा है और एक इसका तृतीय पद पूछा है। प्रथम पद क्या होता है देखिए, मैं काम करता हूं, ये जो d का मान है वो समीकरण 1 में रख देता हूं। d बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तो a का तो a, d की जगह -5 बराबर में लिखा हुआ 13। ये माइनस का 5 दौड़ता हुआ, भागता हुआ, कूदता हुआ, नाचता हुआ उधर चला जाएगा और माइनस का उधर जाने पर प्लस हो जाएगा। a बराबर ये हमारे पास कितने? 13 में आप यहाँ पर जो है 5 जोड़ दो, ये a का मान आ जाएगा a, यानी कि a1 भी कह सकते हो। यह है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। आपके पहले वाला रिक्त स्थान आ चुका है। आपको 2 अलग अलग ऑप्शन पूछे थे, ये पहले वाले का उत्तर है। चलिए दूसरे वाले का उत्तर क्या है वो भी चेक करते हैं। और पूछा था इसका पहला, दूसरा, तीसरा पद आपको क्या पूछा है? तीसरा पद। तो यहां लिख देता हूं समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है? a3। तीसरा पद क्या होता है? a3, जो कि बराबर होता है a प्लस 2d के। a का मान हमारे पास में कितना है? अभी अभी हमने प्राप्त किया 18, ये लिखा 18, प्लस का चिन्ह, 2 का 2 और d का मान आपके पास में -5 है। तो 18 - 10 कुल मिलाकर 8 जो मान आया वो आ गया a3 का। हमारे पास 2 मान पूछे गए थे और दोनों के दोनों मान जो है हमने प्राप्त कर लिए हैं। दोनों के दोनों मान हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो जो रिक्त स्थान है a का मान तो 18 भर देता हूं और a3 का मान 8 भर देता हूं। ये हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। और सेकंड पॉइंट आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या वीडियो एक बार जैसे फिनिश हो जाए, लाइव खत्म हो जाए, उसके बाद आप आराम से इस वीडियो को, इस पूरे क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया तो आगे वाले पॉइंट जो है एक बार खुद करने का प्रयास करें। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स जो भी है वो लिखने से ही होगा। यहाँ आप एक ही वीडियो को 50 बार देख लो, समझ में जरूर आता है पर आपकी मेमोरी में सेव नहीं रह पाएगा। आगे वाला पहला पद आपको दिया हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद आपको दिया हुआ है। पहला और चौथा पद आपको 2 चीजें दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है अभी देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है समांतर श्रेणी का पहला पद a का मान आपको दिया हुआ है 5। समांतर श्रेणी का चौथा पद 9 सही 1/2। चौथे पद को अभी अभी हमने लिखा a प्लस 3d, 9 गुणा 2 18 और 1 19/2। यहां तक ठीक है। a की जगह मैं 5 लिख देता हूं, ये रहा 5 प्लस 3 गुणा d बराबर 19/2। ये 5 यहाँ प्लस का, और अगर आगे चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। 3 गुणा d बराबर एलसीएम आया 2, यहाँ आ जाएगा 19 - 10। 3 गुणा d बराबर 9/2। कितना आया? 9/2। ये 3 इधर जो है हमारे पास में किसका दिया हुआ है? गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी इसका भाग इसमें चला जाएगा 3 बार। d का मान आ गया आपके पास में 3/2। आप इसको उधर भी ले जा सकते हैं, उसके बाद में भी भाग लगा सकते हैं। मैंने सीधा सा लिख दिया थोड़ा सा। d का मान आ गया
ए का मान ऑलरेडी है, पूछा क्या क्या था, दूसरा और तीसरा पद। दूसरा पद यानी A2 बराबर A प्लस डी। ए का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 3/2। एलसीएम ले लो, आया 2, 10 प्लस 3 यानी कि 13/2 हमारे पास किसका मान आ गया A2 का। A2 का मान आपके पास में आ गया 13/2। ठीक है, अब A2 का मान तो आ गया, जिसको मैं लिख देता हूं पहले वाले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 13/2 को आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे 6 बार भाग पूरा जाता है और उसके बाद आधा बच जाता है, 6.5 हुए। मतलब दोनों में से कोई भी एक लिख दे, या तो फ्रैक्शन में लिखे या मिक्स्ड फ्रैक्शन, या तो भिन्न या मिश्र भिन्न, किसी में भी जिसमें आपकी लिखने की इच्छा हो। उसके बाद तीसरा पद A प्लस 2 टाइम डी। A का मान 5 प्लस 3/2, ये तो D का मान, ये इसका दोगुना। 5 और 3 मिला करके 8 उत्तर आया है। कितना आया है 8, तो यहां मैं लिख देता हूं 8। ओके, ये हमारा तीसरा पॉइंट यहां कंप्लीट होता है। अब इसको भी इरेज करके आगे वाला पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है। पहला पद, प्रथम पद बराबर -4, ए का मान दिया हुआ है। ओके, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा पद और ये छठा पद दिया हुआ है A6, जो था A प्लस 5D बराबर कितना है बालकों, दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ है 6। A की जगह A का मान लिख दो -4 प्लस का 5D बराबर 6। ये -4 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 6 तो पहले से है, ये 4 और चला जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएंगे। 5 गुना D बराबर 10 है, तो D का मान 10/5 यानी 2 आ जाएगा। अब आपको पता है अभी हमने बहुत सारे प्रश्न किए, आगे करना एकदम इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पद याद करना है, तो दूसरा पद समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी। A कितना -4, उसमें कितना जोड़ो प्लस का 2, तो उत्तर आएगा -2। ये इसका दूसरा पद। अब पूछा है तीसरा पद ज्ञात करो, A प्लस 2 टाइम डी। A यानी माइनस का 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 प्लस का 4 माइनस का, यानी उत्तर आया 0। ये इसका चौथा पद यानी आ जाएगा A प्लस 3D। A का मान आपके पास -4, 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 6, और 6 प्लस का और 4 हुआ माइनस का, तो उत्तर बचेगा प्लस का 2। ये आपके पास A2 का मान -2, उसके बाद 0, उसके बाद आपको +2। और भी हमें पूछा है D का मान, तो 5वां पद भी लिख देते हैं एक बार। समांतर श्रेणी का 5वां पद A प्लस 4 टाइम D। 4 टाइम D का मतलब क्या हो जाएगा, A का मान तो कितना -4 गुणा 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 का मतलब होता है 8 प्लस का 4 माइनस का, तो उत्तर आया 4 प्लस का। तो ये हमारे पास आ गया 4। ठीक है, इस प्रकार पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास लास्ट 1 पॉइंट नंबर 5 बचा हुआ है, तो सुनिएगा क्या करना है पॉइंट नंबर 5 में। जिस प्रकार हमने प्रश्न पॉइंट इस तीसरे का दूसरा पॉइंट किया था, जिसमें लिखा था समांतर श्रेणी का दूसरा पद ये है, चौथा पद ये है। 2 समीकरण आई थी, दूसरी समीकरण में से हमने पहली समीकरण घटाई थी और हमारे पास D का मान आ गया था। A का मान आओ तो D का, यहाँ किसी एक का मान आ जाता है, और एक का मान आने के बाद उस आए गए मान को किसी दूसरी समीकरण में रखने पर अन्य दूसरा मान भी प्राप्त हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये मैं सीधी डायरेक्ट समीकरण बना के बता देता हूँ। ये A2 का मान है, तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद A प्लस D बराबर 38। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां पद दिया हुआ है, यानी ये था A2, और ये छठा पद जो होता है वो होता है A प्लस 5D बराबर -22। तो काम करेंगे, एक में से 2 घटा दो या 2 में से 1,
किसी एक समीकरण को घटाइएगा, यहाँ आप क्या देखिए, जैसे ए से ए कट जाएगा, डी वाला कुछ मान बचेगा, यहाँ डायरेक्ट डी का मान आएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखोगे तो ए का मान आ जाएगा, ए का यानी पहला पद आ जाएगा, बाद में तीसरा a + 2d, a + 3d, a + 4d। आई थिंक आप ये तीसरे प्रश्न का अंतिम पॉइंट आराम से कर सकते हैं। आप इसका आंसर करें, आपका आंसर क्या आता है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। अब हम बढ़ते हैं इसे आगे वाले पॉइंट की ओर। हमारा आगे वाला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है, यह प्रश्न संख्या 4 लिखा है, एक समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, इसका कोई एक पद यानी इसका कौन सा पद 78 यानी 78 दिया हुआ है, आपको बताना है। यानी कि n का मान बताना है, पदों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहली लाइन आएगी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद यानी a बराबर 3। दूसरी लाइन, समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। ये सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, प्रश्न संख्या 2 के वो बहुत सारे जो पॉइंट थे उन्हीं में से ये एक प्रश्न है। वो सारे प्रश्न जो किए थे वो हमने इसी प्रकार के थे। दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास डी का जो मान प्राप्त होगा वो प्लस का 5 प्राप्त हो जाएगा। इतना मान आ गया। वो आपको कौन सा पद यानी n पद दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का n पद, nth टर्म ऑफ ए पी यानी ए n बराबर कितना दिया हुआ है 78। ए n का फॉर्मूला होता है a + n-1, a + n-1 इंटू डी बराबर 78। ए की जगह ए का मान लिखा, n-1, डी की जगह डी बराबर 78, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ बचेगा n-1 इंटू डी बराबर 78 - 3 क्या बचेगा 75। डी जो है, डी का मान आपको दिया हुआ है 5, ये रहा 5, यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 75 में आपको 5 का भाग लगाना है। पहले कितनी बार जाता है, एक बार, उसके बाद 15 बार। 15 × 7 कितना होता है 75। n ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर n बराबर 15 + 1 मिलाकर कितना हुआ 16। और अंतिम लाइन प्रश्न की कुछ इस प्रकार से आ जाएगी कि अतः समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 16 नंबर 16वां पद, कौन सा पद 16वां पद 78 है। और यह आपके प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ।